अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान भाई, मिलियंस में लोग आपको देख चुके हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो दफ़ा आपसे उनका तारुफ़ होगा। तो काइंडली अपना और अपने इस तूड़ी और भूसे के बिज़नेस की जगह का तारुफ़ करवा दें। मेरा नाम सलमान है और मेरा ताल्लुक़ गुजरात से है, लेकिन मेरा जो प्रेस है वो जंग में मौजूद है और बंडल वाली तूड़ी का काम करते हैं और पूरे पाकिस्तान में इसको जो है बेचते हैं। अच्छा सलमान भाई, ये बताइए कि लास्ट टाइम तो हमने भूसा बिज़नेस की फिजिबिलिटी पे बात की थी, आज हम नाजरीन से कौन सी बातें डिस्कस कर रहे हैं? पिछली दफ़ा मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जो है लोगों को ये चीज़ वाज़ह की थी कि भूसा बिज़नेस किस तरह जो है वो किया जाता है और इसका क्या फिजिबिलिटी है और किस तरह से ये डिमांड होती है इसकी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये डिमांड की थी कि यार आप प्लीज़ स्टॉक के टाइम पे हमसे ज़रूर रब्ता करें, ताकि काफ़ी सारे लोग क्योंकि इस तरह के थे जो खुद अपनी मशीन तो नहीं लगा सकते लेकिन वो बिज़नेस करना चाहते हैं, छोटे पैमाने पर हो हाँ बड़े पैमाने पर हो, क्योंकि गोदाम एक ऐसा इसमें सेटअप है कि जो आपको प्रेस जितनी कमाई देता है लेकिन इसमें प्रेस जितनी मेहनत नहीं है, क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है और इसमें फुल टाइम काम करना पड़ता है। बाकी इसमें अभी ये टाइम है, इस टाइम पे हम लोग स्टॉक करवाते हैं और जो भाई हमसे स्टॉक करना चाहते हैं, जो कहते हैं A+ तूड़ी हमें चाहिए, अच्छी तूड़ी चाहिए क्वालिटी की, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अभी इन दिनों में जो है वो तूड़ी नई आने वाली तूड़ी जो है वो इन्हीं दिनों में स्टार्ट होती है, तो इंशाल्लाह जो है वो बुकिंग जो है वो 25 मार्च के बाद स्टार्ट हो रही है। तो अगर इसमें कुछ जो भी स्टॉक करना चाहते हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा शायद भाई हम लोग गोट, शीप और हॉर्स फार्मर्स के लिए भी वाले एक प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। इसका थोड़ा तारफ़ करवा दें, कौन सा प्रोजेक्ट है और क्या मकासद हैं इसके? शायद भाई एक रिसर्च के मुताबिक मेरे कुछ दोस्त डॉक्टर भी हैं, तो वो हमें बताते हैं कि यार सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बकरियां जो हैं वो शीप्स वगैरह सिर्फ मुनासिब चारा ना होने की वजह से मर जाती हैं हर साल और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन्हें। तो जो हमारे हजरात हैं शीप और गोट फार्मर वाले, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। हमने इस साल एक नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करना है, इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। उसमें ये है कि हम लोग खुश्क हे, जिसे हे कहते हैं, खुश्क चारा, वो हम लोग जो है वो लॉन्च कर रहे हैं इनके लिए इंशाल्लाह। अगर आप खुश्क चारा देखें, हे है और दूसरा यूरिया ट्रीटेड तूड़ी है, ये दो चीज़ें जो हैं इसकी मुतबादल आती हैं। इंशाल्लाह इन दोनों के ऊपर हमने काम शुरू किया हुआ है और बड़ी जल्दी इसे मार्केट में हम लॉन्च करेंगे। अब ये बताएंगे आप कौन कौन से चारा जात के हे तैयार करेंगे? इसमें शायद भाई देखें मौसम के मुताबिक है। अब अगर जब सर्दी का मौसम है उसमें लूसन और बरसीन का चारा होता है, इसके अलावा आगे आ जाता है इसका ग्रास वगैरह आ जाती है, इन चीज़ों का जैसे जैसे मौसम तब्दील होता है उस मौसम की फसल के मुताबिक जो है ये चारा जात जो है वो तब्दील होते रहते हैं। भाई आपने एक टर्म यूज़ की थी यूरिया ट्रीटेड तूड़ी, ये क्या है, इसके क्या मकासद हैं, इससे क्या फ़ायदा हासिल होते हैं? देखें, यूरिया ट्रीटेड तूड़ी जो मार्केट में आजकल एक बड़ा इसका चला हुआ है, नहीं जी ये जानवरों के लिए नुकसानदेह होती है, ये ऐसे है वैसे है। इसमें मेन जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि जानवरों को जो जानवर तूड़ी खाता है वो यूरिया ट्रीटेड अगर नहीं होती तो उसके बाहर एक छिनका होता है जो कि जानवर को हज़म करने में बड़ा मुश्किल होता है। अगर वो सिर्फ हाली तूड़ी खाता है तो 2% क्रूड प्रोटीन उसे मिलता है। किसी भी जानवर को बिल्डअप करने के लिए 12% क्रूड प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर आप उसकी 12% क्रूड प्रोटीन पूरी करना चाहते हैं तो उसमें आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको वंडा बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली बनता है। अब इसमें जो यूरिया ट्रीटेड होती है तूड़ी, उसकी यूरिया ट्रीट होने के बाद क्रूड प्रोटीन जो होती है वो 8% पे चली जाती है। डॉक्टर हजरात भी मुझे सुन रहे होंगे, वो इस चीज़ को बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। बाकी इसमें 4% जो रह जाता है वो वनडे से पूरा किया जाता है। जब आपके जानवर को 12% क्रूड प्रोटीन मिलेगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो बिल्डअप होगा और माशाल्लाह अच्छा खूबसूरत लगेगा। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छा आइडिया आपने नाज़रीन को दिया। अच्छा भाई, ये बतलाइए कि आप तूड़ी सेल करते हैं तो मैं नाज़रीन से बड़ी शिकायत सुनी है, कई लोग कहते हैं कि उन्हें सही वाली तूड़ी नहीं मिलती, तो उन सही वाली तूड़ी कहाँ से मिलती है, कौन प्रोवाइड करता है, उसकी पहचान कैसी होती है और किस किस्म की तूड़ी सही वाली होती है?
देखिए शायद भाई, पहली चीज़ तो ये है कि हमारे काफ़ी सारे लोग कहते हैं जनाब सिंध की तूड़ी बड़ी अच्छी है, सिंध की तूड़ी बड़ी अच्छी है। काफ़ी सारे लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो ये जानते हैं कि सिंध की तूड़ी के अंदर एक बारीक ज़रा आता है जिसे हम रेत या हाका कहते हैं। अच्छा, जो रेत होती है वो क्या होता है, जब जानवर उसे खाता है ना, वो होती तो सफ़ेद रंग की है, लेकिन जब जानवर उसे खाता है तो उसके दांतों के अंदर वो जब रेत आती है तो उसे खाने में मज़ा नहीं आता। एक छोटी सी मिसाल है, जैसे आप माश की दाल खा रहे हो और छोटा सा कंकरी उसके अंदर आ जाए तो आपका सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। जानवर का भी कुछ इसी तरह का हाल होता है। और अगर आप कहते हैं जी हमने सफ़ेद तूड़ी, जानवर को तो नहीं पता कि ये सफ़ेद है या ये ब्लैक है। तूड़ी मेरे मुताबिक तूड़ी जो है वो साफ़ होनी चाहिए, उसमें रेत नहीं होनी चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, और कलर डजंट मैटर। देखें, कलर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने खुद बनाया हुआ है कि जनाब सफ़ेद वाली बड़ी अच्छी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तूड़ी तूड़ी होती है, रंग सारे अल्लाह पाक ने बनाए होते हैं। ठीक है, यानी उसके कलर में थोड़ी बहुत ही शेड का जो डिफरेंस है वो गंदम के मुख्तलिफ वैरायटी होने की वजह से भी हो सकता है। बिल्कुल शायद भाई, देखें इसमें वतन होती है, गैलेक्सी होती है और कायनात होती है। इसमें काफ़ी सारी जो बीजेस, कुछ और भी काफ़ी सारे जो बीज हैं वो होते हैं। हर फसल का अपना एक कलर होता है, ठीक है। अब सिंध वाली साइड पे वतन बड़ी कम काश्त की जाती है क्योंकि उस इलाके में ज़्यादातर रेत होती है। वहाँ पे वतन की काश्त जो है वो समझते हैं कि इतनी अच्छी नहीं है। जो अच्छे इलाके हैं, ज़रहेज़ ज़मीन है, उन इलाकों में वतन काश्त की जाती है क्योंकि एक तो उसकी जो गंदम है बड़ी ज़्यादा मिकदार मिलती है, दूसरा इसकी जो तूड़ी होती है वो काफ़ी पावरफुल होती है। जब आप इसको हाथ में ऐसे क्रश करते हैं ना तो आपके हाथ में चुभेगी, लेकिन जो वाइट कलर की तूड़ी होती है जब आप उसको दबाते हैं तो वो आपके हाथ में जो है वो बिल्कुल ऐसे जैसे फार्मी तूड़ी नहीं होती, इस तरह की आपको फील देगी। तो वो जानवर के लिए भी उसी तरह ही है, जिस तरह आप एक फार्मी और एक देसी चीज़ को जो है ना वो करते हैं। वतन जो है वो एक हमारा देसी बीज है और इसमें ज़्यादा क्रूड प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। अच्छा बीज है ये, ज़बरदस्त है। सलमान भाई, ये बताइए कि काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो तूड़ी के बिज़नेस को पसंद करते हैं। लास्ट टाइम आपने बताया था कि ये 1 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट अगर टोटल किया जाए, हर किसी के पास 1 करोड़ रुपया नहीं है। बिल्कुल ऐसे। वो क्या करे, उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं आप? देखिए, इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो अभी डेज़ है ना, ये बड़े परफेक्ट टाइम पे ये वीडियो आप शायद भाई बना रहे हैं। इसमें देखें, अभी इस टाइम पे नई तूड़ी आने वाली है। जब तूड़ी नहीं आती है तो इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। लोग क्या करते हैं, लोग इस टाइम पे जो छोटे यूज़र हैं, मतलब जो कहते हैं कि हमारे पास गोदाम है, पैसे भी हैं और हम इसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम घर से दूर नहीं जाना चाहते क्योंकि ये प्रेस वाला जो काम है इसमें आपको महीना 2 महीने बाहर रहना पड़ता है। अच्छा, इसमें ये है कि आप क्या करते हैं, आप अपने गोदाम लेते हैं, गोदाम के अंदर आप बनी बनाई तूड़ी बेल्स जो हैं वो ला के रखते हैं। ये कौन सा ख़राब होती हैं, इसको पानी और धूप से बचाएं तो इसे कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इस मौसम में ये तूड़ी जो होती है वो कम रेट पे मिल जाती है, ठीक है। जैसे ही ये 1 से 2 महीने गुजरते हैं इसका रेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, साथ साथ होता रहता है, लेकिन 2 महीने बाद आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आता है जो आपने परचेज़ की होती है और जो आगे। मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग अगर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप इस टाइम पे तूड़ी परचेज़ करें और अपने गोदाम के अंदर रखें। सिंपली अगर आप 5 गाड़ियों से स्टार्ट करना चाहते हैं, 5 गाड़ियाँ स्टोर करें, 6ठी गाड़ी से काम करें। डे बाय डे आपके कस्टमर आते जाते रहेंगे। अब होता ही है 9वें-10वें महीने में जाके जब इसका रेट पीक पे चला जाता है, 11वें महीने में, 12वें महीने में, तब आपके पास कस्टमर भी होंगे और आपके पास वो तूड़ी भी पड़ी होगी जो अच्छी क्वालिटी में, लेकिन आपने कम रेट पे परचेज़ की होगी। ऑटोमेटिकली आपको फ़ायदा होगा उसमें। जो आपने एक चीज़ है आपने 200 रुपये में परचेज़ की है, 400 रुपये में आप सेल कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपको फ़ायदा तो होगा और इसमें आपकी कोई एफर्ट भी नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा शॉर्ट टाइम में आपने आइडिया दिया। ये बताइए कि 5-6 गाड़ियाँ स्टोर करने का बिजनेस है, कम से कम कितनी की इन्वेस्टमेंट से हो जाता है? देखिए, 5 से 6 गाड़ियाँ जो हैं वो आप 20 से 22 लाख रुपए में आराम से स्टोर कर सकते हैं इस मौसम में। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि यही 5 से 6 गाड़ियाँ आप नवंबर-दिसंबर में जाके लें तो देन आप इन 5 गाड़ियों की मालियत कम से कम 30 से 35 लाख रुपये अपने ज़हन में ज़रूर रखें। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने जो आपको आइडिया दिया उसमें कितना फ़र्क है इस मौसम में परचेज़ करके आगे सेल करने। यहाँ से तो ये नज़र आ रहा है कि कम से कम आप 1 हैंड में 15 लाख रुपया कमा सकते हैं सर, इंशाल्लाह। तो एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गाड़ियाँ बुक करते हैं और उसका डिलीवरी टाइम कितने दिन का आप रखते हैं और कौन सी डेट तक आप बुक करते रहते हैं? देखें शायद भाई, हमारे पास जो बुकिंग डेट होती है वो बड़ा कम टाइम होता है क्योंकि ये इसके रेट्स आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ बढ़ते जाते हैं। तूड़ी के जैसे ही नई तूड़ी आती है पहले दिन के रेट से आगे रेट बढ़ते जाते हैं। हम लोग मैक्सिमम 3 गाड़ियाँ एक बंदे की जो है वो एक टाइम पे करते हैं, बुक करते हैं और उनका एडवांस होता है।
जैसे ही वो 3 गाड़ियों का एडवांस आता है हम लोग उनको टाइम दे देते हैं, जी फ़लाँ टाइम में आपकी 3 गाड़ियाँ पहुँच जाएंगी। बहुत ज़्यादा तादाद में हम बहुत ज़्यादा लोगों की गाड़ियाँ इसलिए जो है वो बुक नहीं करते, क्योंकि फिर ऑन टाइम अगर डिलीवरी ना दी जाए तो फिर एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बाकी जो बुकिंग की डेट है वो 25 से 30 मार्च तक होती है, उसमें हम लोग जो गाड़ियाँ हमने करनी है वो हम फिक्स करके पूरी करके तो हम जो है वो मार्केट में उनको डिलीवर कर देते हैं। हमने खुद भी स्टॉक करना होता है और दूसरों लोगों को भी स्टॉक करवाना होता है, तो इस वजह से फिर हम लिमिटेड सा रखते हैं काम और अच्छी तूड़ी और म्यारी तूड़ी जो है वो टाइम पे डिलीवर करते हैं। यानी आप क्वालिटी को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? शायद भाई हम लोग बिल्कुल क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये बात आप उनसे पूछ सकते हैं जिन लोगों ने पिछले साल हमसे ये वीडियो देखने के बाद तूड़ी ली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स भी दूंगा उन लोगों के जिन्होंने तूड़ी हमसे परचेज़ की थी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मेजर ज़िशान हैदर है और मेरा तल्लक पिंड दादन खान ज़िला जेलम से है। जो वीडियो में आपको तूड़ी नज़र आ रही है ये तूड़ी गोल्ड तूड़ी हाउस से मंगवाई गई है, जो कि आला क्वालिटी और मेयार के ज़ामन हैं। जिस क्वालिटी और मेयार का इन्होंने दावा किया था वही क्वालिटी और मेयार की तूड़ी इन्होंने डिलीवर की है। इंतहाई साफ़ और बेहतरीन तूड़ी है। अड्डा कोट बहादुर शाह जंग जनाब, और तूड़ी की गाड़ी जो है वो तैयार है। दूसरी गाड़ी भी जनाब आन पहुंची है और तूड़ी की गाड़ी तैयार हो रही है पेशावर के लिए, और गोल्ड तूड़ी हाउस की गाड़ी आज तैयार है जनाब 407 के लिए। गोल्ड तूड़ी ट्रक, वेलकम टू चकनारा। बहुत अच्छी सर्विस है। आपके YouTube से हमसे रब्ता करते हैं और बाद में सेटिस्फाइड होते हैं और खुशी होती है इस बात से। काफ़ी सारे भाई, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं और उन्होंने हमसे रब्ता किया, एतमाद किया, पैसे भेजे और हमने उनको तूड़ी भेजी। मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के नीचे वो कमेंट करके अपने प्लीज़ ख्यालात का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि जिस तरह आपने हमारे साथ काम किया। मैं दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको अप्रिसिएशन की ज़रूरत ना हो। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों का सलमान भाई के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, हम आपके इंतहाई मशकूर होंगे। तो जी गोल्ड तूड़ी प्रेस वाले सलमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम।